नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशन सागर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका दर्द अक्सर लोग जिंदगी का सबसे तेज दर्द बताते हैं। जी हाँ, आज का विषय है किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को बार बार किडनी स्टोन होता है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज हम जानेंगे कि किडनी स्टोन क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कब ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जिसके इस्तेमाल से आप किडनी स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि किडनी स्टोन क्या होता है। तो हमारी किडनी खून को साफ करके पेशाब बनाती है यानी कि यूरिन बनाती है। कभी कभी पेशाब में मौजूद कैल्शियम, ऑक्सैलेट, यूरिक एसिड या फिर अन्य कोई खनिज आपस में मिलकर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं। समय के साथ यही क्रिस्टल्स बड़े होकर स्टोन यानी कि पथरी का रूप ले लेते हैं। अब जानते हैं कि किडनी स्टोन होने के मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है पानी कम पीना। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है और स्टोन बनने की संभावना है वो बढ़ जाती है। दूसरा कारण है बहुत ज्यादा नमक और कुछ लोगों में ऑक्सलेट या जो एनिमल प्रोटीन होता है उनका अधिक सेवन करना, उसकी वजह से भी किडनी में स्टोन बन सकते हैं। तीसरा कारण है परिवार में पहले से अगर किडनी स्टोन का इतिहास रहा है, किडनी स्टोन की हिस्ट्री वही है, तो आपको भी किडनी स्टोन होने की संभावना है वो बढ़ जाए। चौथा कारण है मोटापा, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और बार बार होने वाले यूरिनरी इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी किडनी स्टोन हो सकते हैं। कुछ मरीजों में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, गाउट या अन्य मेटाबॉलिक समस्याओं के कारण भी बार बार पथरी बन सकती है। अब बात करते हैं किडनी स्टोन्स के लक्षणों के बारे में। तो सबसे प्रमुख लक्षण है कमर के एक तरफ अचानक शुरू होने वाला बहुत तेज दर्द होना, जो पेट के निचले हिस्से में या फिर जांघ की तरफ भी, हमारी जांघ के तरफ भी फैल सकता है। यानी कि इस पार्ट में ज्यादा दर्द होता है हमारे फ्लैंक रीजन में और वो नीचे की तरफ भी फैल सकता है। इसके साथ में पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब में खून आना या फिर मतली या उल्टी भी हो सकती है। अगर स्टोन पेशाब की नली में फंस जाए तो दर्द लहरों की तरह आता है, स्पाज्मोटिक पेन आता है और मरीज बेचैन हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हर किडनी स्टोन का ऑपरेशन जरूरी नहीं होता है। अगर स्टोन छोटा है और पेशाब का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं कर रहा है तो कई मामलों में पर्याप्त पानी, दर्द की दवा और सिर्फ होम्योपैथिक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन से ही जो पथरी है वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल सकती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में केवल दवा पर निर्भर रहना ठीक नहीं होता। अब जानते हैं कि कब सर्जरी या किसी यूरोलॉजिस्ट की आपको सलाह लेनी पड़ सकती है। अगर जो स्टोन का साइज है वो 10 से 12 एमएम से ज्यादा है तो उसके अपने आप निकलने की संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है और कई मरीजों में किसी प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है। अगर स्टोन बहुत बड़ा है और यूरेटर में फंसा हुआ है, तेज दर्द लगातार बना हुआ है, पेशाब रुक गया है, किडनी में सूजन यानी कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है, तो तुरंत आपको यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। अगर दोनों किडनी में रुकावट हो, केवल एक ही किडनी है या फिर बार बार बुखार के साथ में यूरिन इन्फेक्शन भी हो रहा है, पेशाब बिल्कुल भी बंद हो गया है, हमारा किडनी फंक्शन है वो भी खराब होने लगा है, तो ये एक इमरजेंसी हो सकती है। उसमें आपको तुरंत के यूरोलॉजिस्ट को, जो किडनी के डॉक्टर होते हैं, उनको दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। याद रखिए, केवल स्टोन का साइज ही नहीं बल्कि लोकेशन, ब्लॉकेज, इन्फेक्शन और किडनी फंक्शन भी ट्रीटमेंट तय करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप सीधी भाषा में समझ लीजिए कि अगर किडनी स्टोन का जो साइज है वो 10 से 12 एमएम से ज्यादा है, वो यूरेटर में यानी कि जो नली है उसमें फंसा हुआ है और उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है, हमारी किडनी में पानी भर चुका है, जो पेशाब है वो एकदम रुक गया है, या फिर किसी व्यक्ति को एक ही किडनी है और उसमें स्टोन हुआ है और बड़ा स्टोन है, या फिर जो किडनी फंक्शन है वो अफेक्ट होने लगा है, तो उस केसेस में आपको तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि किडनी स्टोन अगर 10 एमएम से कम साइज का है तो उसको निकालने में बहुत ही ज्यादा असरदार हो। तो इसमें आपको 3 मदर टिंचर लेने हैं। सबसे पहला मदर टिंचर है वो है बर्बेरिस वल्गारिस, दूसरा है वो है सोलिडागो और तीसरा मदर टिंचर है वो है कैंथारिस। तो बर्बेरिस वल्गारिस है उसको आपको लेना है 40 ml, जो सोलिडागो है उसको 10 ml लेना है और जो कैंथारिस है उसको भी 10 ml की मात्रा आपको ले लेनी, या फिर उसका आधा भी आप ले सकते हो। बर्बेरिस वल्गारिस है वो आप 20 ml ले लो और 5 ml सोलिडागो और 5 ml है वो कैंथारिस। ये तीनों मदर टिंचर है वो आपको कोई भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। आपको कोई भी कंपनी का WSI या रेक्वेट या फिर कोई भी अन्य होम्योपैथिक जो कंपनी है उनका ये मदर टिंचर आप ले सकते हो। कोई भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा।
तो तीनों को जितनी मात्रा हमने बताई है उतनी मात्रा में एक खाली शीशी में आपको मिक्स करके रख देना है। और उसमें से 30 बूंद दिन में 3 बार खाना खाने से पहले आधा कप जितना पानी लेना है गुनगुना, उसमें 30 बूंद डाल देनी है और उसको पी लेना है। दिन में 3 बार लेना है, खाना खाने से पहले लेना है। लगातार आप इसका प्रयोग करें। आपका जो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, जो गुर्दे में पथरी है, वो आपकी बहुत आसानी से निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम किडनी स्टोन होने से बच सकते हो। तो आपको दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है ताकि आपका पेशाब है वो हल्का रहे। आपको नमक कम लेना है और बिना डॉक्टर की सलाह के कैल्शियम सप्लीमेंट या फिर अन्य कोई मल्टीविटामिन टेबलेट्स है वो नहीं लेनी है। अगर पहले स्टोन हो चुका है तो नियमित आपको फॉलोअप कराते रहना है डॉक्टर से, और अपनी जो भी डॉक्टर ने डाइट बताई है उसका जरूर से ध्यान रखना है। और अगर आपको बार बार किडनी स्टोन हो रहा है तो उनको रोकने के लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक अप्रोच चाहिए। तो उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में कुछ तो आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। तो इसी के साथ में मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।